पेशावा गांव में। और पेशावा गांव जो फेमस है वो फेमस है हमारा अश्वत्थामा जी की झाड़ी के लिए। जब अश्वत्थामा जी ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी मणि श्री कृष्ण जी को निकाल बोल राधे राधे मैं भूल रहा हूँ महाराज जी, इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम याद नहीं है। सिंदूर पेड़, सिंदूर, माता लोग जो सिंदूर लगे थे ना उसी का पेड़ है ये। तो सुना आपने, आज मैंने आपको दिखाया सिंदूर का पेड़। जो हमारी माता बहनें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं सुहागन के लिए, तो वो सिंदूर इसी पेड़ से तैयार किया जाता है। मुझे देखने में तो किसी और चीज़ का पेड़ लग रहा है, गर्मी की हो या सर्दी की हो। अगर आपको गर्मी से शिकायत हो तो महाराज जी आपकी गर्मी मिटा देंगे, अगर आपको सर्दी से शिकायत हो तो महाराज जी आपकी सर्दी मिटा देंगे। अब हमारे संत जी भी हमारे साथ हो लिए हैं परिक्रमा में। जो पहले दिल्ली वासी थे अब हो चुके हैं वो ब्रजवासी। अब वो हमें कुछ बताएंगे यहाँ के परिक्रमा और जो यहाँ से अश्वत्थामा जी से जो भी कहानियाँ। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है पेशावा गांव में। और पेशावा गांव जो फेमस है वो फेमस है हमारा अश्वत्थामा जी की झाड़ी के लिए। जब अश्वत्थामा जी ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी मणि श्री कृष्ण जी को निकाल कर दे दी थी, उसके बाद जो युद्ध की बुरी मतलब यादें थी वो उनको बहुत सताती थी, मतलब उनको शांति नहीं मिलती थी। तो शांति के लिए वो आए थे हमारे यहाँ पेशावा के इस झाड़ी पे, और जो पड़ता है लौधौली के पास। और उसके बाद शांति उनको यहाँ मिली थी। और इस वन की एक खासियत है, यहाँ से कोई भी इस वन की लकड़ी को अपने निजी कार्य के लिए नहीं ले जा सकता। और जो भी लेके गए हैं उनको मतलब उन्होंने इस चीज़ का दंड भोगा है। अगर आपको किसी नेक कार्य के लिए यहाँ की लकड़ी चाहिए भी तो जो लकड़ी आप यूज़ कर सकते हो वो लकड़ी आप यूज़ करें। उसके बाद जो लकड़ी बच जाती हैं वो आपको वापस करनी पड़ती हैं यहीं पर। और उसके साथ हमारे यहाँ के एक भाई हैं रविंद्र भाई जी। रविंद्र भाई जी राधे राधे। राधे राधे। और रविंद्र भाई जी यहाँ के बारे में दो बातें बताएंगे हमारे श्रद्धालुओं को। हमारे यहाँ ब्रज यात्रा यहाँ बरसाना धाम के पास पड़ता है गांव लौधौली पेशावा की झाड़ी अश्वत्थामा जी महाराज की झाड़ी है। ये बरसाना से छाता रोड पर कम से कम 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा आके इस झाड़ी में भजन करते हैं। और इसकी लकड़ी भी कोई नहीं बाहर ले जा सकता, अपने निजी कार्य के लिए नहीं कोई रोटी कर सकता, घर पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो संत महात्मा हैं वो अपना खाओ बनाओ और अपना भंडारा करो, यहीं पर यूज कर सकते हैं। और अपनी इस झाड़ी में संत महात्मा कितनी भी अपना भजन कर सकते हैं। इसमें सिद्धि कोई नहीं कर सकता, अपने स्वार्थ के लिए इसमें कोई सिद्धि करता है उसको अश्वत्थामा जी महाराज अवश्य दंड दे देते हैं। और दंड मिले भी हैं। यहाँ पर अनेक मतलब गलत कार्य करते हैं, उनको दंड मिला। इसीलिए यहाँ पर यह है झाड़ी अश्वत्थामा जी महाराज की रक्षित है। इसीलिए यहाँ पर ये लकड़ियाँ जो हैं ये ऐसी वैसी लकड़ियाँ नहीं हैं, ये बहुत विचलित और अपने प्रारूप के लिए यहाँ पर अच्छी लकड़ियाँ अपना यहाँ पे। इसीलिए अश्वत्थामा जी झाड़ी बची हुई है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से 4 किलोमीटर की परिक्रमा हम शुरू करते हैं। और भाई जी बताए थे बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं शनिवार के दिन। दिल्ली है, हमारा पलवल है, हमारा बाहर से हरियाणा जैसे हमारे दूर से यहाँ पर अपना ब्रज यात्रा में अपना राधा रानी के धाम में अपने और पास के गाँव के अपने परिक्रमा लगाते हैं। जिनकी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से अवश्य पूरी हुई हैं। जो अपने मतलब कुछ मांगते हैं उनकी भावनाएं पूर्ण हुई हैं। तो आपने सुना, अगर आप सच्चे दिल से आकर यहाँ की परिक्रमा लगाते हो और अश्वत्थामा जी के आप यहाँ दर्शन करते हो पूरे सच्चे दिल से, तो आप जो भी मांगोगे आपकी वो मांग पूरी 101% पूरी होगी। अब इसके बाद जो आप मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हैं ये है यहाँ की 4 किलोमीटर की परिक्रमा। जब हम यहाँ आए तो हमने डिसाइड किया यहाँ की हम परिक्रमा भी ज़रूर लगा कर चलेंगे। और रविंद्र भाई जी से मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि कई लोगों ने हमें बताया कि साक्षात उन्हें कई बार अश्वत्थामा जी यहाँ अब भी रहते हैं और किसी ना किसी रूप में उनको दर्शन भी हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे बड़े बड़े साधु महात्मा संत रहे हैं जिन्होंने भजन किया है अपना नियम से। उनको अश्वत्थामा जी महाराज ने रात्रि में दर्शन दिए। महात्मा रात्रि में ही परिक्रमा लगाते हैं और उनको साक्षात दर्शन दिए साधु महात्मा ने। चलिए अब हम परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और मार्ग पर जो भी ऐसी चीज़ होगी दिखाने लायक, वैसे तो बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ एक ताऊ जी हैं यहाँ पर। ताऊ जी राधे राधे। क्योंकि कैमरे के आगे बहुत से लोग शर्मा जाते हैं, उसी तरह हमारे ताऊ जी भी शर्मा कर चले गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन भाई जी हैं हमारे साथ और हमारे साथ हैं जीतू भाई जी। तो क्या कहना चाहोगे जीतू भाई जी, कैसी लगी आपको ये जगह? भाई जी बहुत ही बेहतरीन जगह है जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अश्वत्थामा का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे याद आती है।
जी महाभारत का वो झूठ जो जी। भीम ने बोला था जी। कि अश्वत्थामा मारा गया, नर है या कुंजर। नर का मतलब होता है मनुष्य और कुंजर का मतलब होता है हाथी। जबकि मारा गया था हाथी, क्योंकि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। पर उन्होंने एक अफवाह फैला दी थी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। उनके जो पिताजी थे गुरु द्रोणाचार्य, इस चीज़ से उनको काफ़ी धक्का लगा और बीच युद्ध में वो छोड़कर चले गए। उसी के बाद इस युद्ध का पासा पलट गया। बाकी हिस्ट्री आप जानते ही हो जो भी हुआ। अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर, बने रहिए आप मेरे साथ। बोल राधे राधे। वो झाड़ी वारे की जय, वो लतान वारे की जय, वो अश्वत्थामा महाराज की जय। और थोड़ी देर में हम परिक्रमा मार्ग पर चलने के बाद, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है और रास्ता बहुत सुंदर है और बहुत सारे पेड़ हैं इस वनी में। लगभग 4 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा है और काफ़ी सुंदर परिक्रमा है। आप देख सकते हैं काफ़ी पक्का मार्ग बना हुआ है परिक्रमा लगाने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं और बहुत बड़े बड़े प्राचीन पेड़ यहाँ पर हैं। और हमारे कुछ साथी अभी आगे निकल चुके हैं परिक्रमा मार्ग में, तो धीरे धीरे हम भी उनको जाके चेज़ करते हैं। और यहाँ पर रहने वाले एक महाराज जी की कुटिया भी बनी हुई है और यहाँ पर वो अपना पशुधन भी रखते हैं, जो हमारी गाय होती हैं, गाय माता हैं, और यहाँ उनका चारा भरा हुआ है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी एक चीज़ देख सकता हूँ कि यहाँ पर कमल के फूल भी बोए हुए हैं, पर वो अभी हो नहीं पा रहे। और ये मोगरा की कितनी सुंदर आप देख सकते हो, इसको रक्षा भी बोलते हैं यहाँ पर। ये आप जितना भी पूरे वृक्ष देख रहे हैं या जो भी ये आप ये फूल देख रहे हैं, ये फूल हैं आपके मोगरे के। मोगरे की महक बहुत ही सुंदर होती है। इसमें अंदर तो हम नहीं जा सकते, इसमें नागफनी का भी पेड़ है। और हमारे रविंद्र भाई बताएंगे कुछ इस रक्षा के बारे में। यहाँ पे हमारे महात्मा जी हैं जी भजन करते हैं और अपने गौ रखते हैं, अपने गौ सेवा करते हैं यहाँ पर जी। और इस झाड़ी में अश्वत्थामा जी की झाड़ी में अपना वृक्षारोपण बड़े बड़े सुंदर वृक्ष लगाए हुए हैं। यहाँ पे खुशबूदार पेड़ पौधा, अपना तुलसी माता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ये बहुत सारी तुलसी माताएं वो रखी हैं और पेड़ पौधा अपना शुद्धिकरण, फूल वगैरह, अपना फूल पत्ती, अपना बड़े बड़े अच्छे वृक्ष लगाए हुए हैं। जो वृक्ष हमारे झाड़ी में बाहर से लाए हुए हैं अपना नक्सली से, और यहाँ पर अपना वृक्षारोपण कर रहे हैं, अपना बहुत मेहनत। अच्छा रविंद्र भाई जी, मैं पीछे देख सकता हूँ इधर बहुत सारे पौधे हो रखे हैं। ये जड़ी बूटियां हैं या दवाई के लिए हैं, किस तरीके के पौधे हैं? कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, दवाई भी है। हमारे महाराज जी देखो, कुछ महाराज जी की जड़ी बूटियां भी हैं जिन्होंने अपना देसी दवाई बना के अपना मतलब जी कुछ रोग हैं उस तरीका से अपना दूर करते हैं अपने शरीर का रोग। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक बहुत ही अलग तरीके का पौधा भी लगा हुआ है, जो देखने में मानो ऐसा लगता है कि बहुत सारे सांप अपना फन फैलाए बैठे हों। और इसी के साथ यहाँ पर एक आग का पौधा भी लगाया हुआ है, जो आग का पौधा हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। और मेरे पीछे आप देखें, इसमें बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत सारी फुलवारी हैं। फुलवारी किसे कहते हैं? जैसा कि बेल होती है और उसमें फूल लगते हैं, उनको हमारे यहाँ बोला जाता है फुलवारी। और आप ये पेड़ दे सकते हैं, इस पेड़ का नाम है अंडोरा का पेड़। अंडोरा के बीज होते हैं जो उनसे तेल निकाला जाता है। इसी के साथ बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको और भी दर्शन कराऊंगा। अभी हमारे रविंद्र भाई जी ने बताया जो भी यहाँ पर ये मतलब नए टाइप का जो पौधे लगाए जा रहे हैं, दूर दूर से लाकर नर्सरी से लाकर लगाए जा रहे हैं। और मतलब यहाँ पानी तो खारा है, तो उसके लिए यहाँ मंदिर प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया हुआ है कि लगभग 2 किलोमीटर दूर से एक पाइपलाइन लाई गई है, जिससे कि इन पौधों को मीठा पानी दिया जाता है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के एक संत जी महाराज जी। अब हम जंगल से होते हुए महाराज जी के पास जा रहे हैं। तो महाराज जी ये कुछ जो दवाई है ना, ये वाली दवाई, हाँ ये जो अच्छा जी, बंगाल से लाया गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, बहुत नाम है, कम 5-7 प्रकार की है। अच्छा जी। इसका बन्ना लता, सारा लता, जसोरी लता, पाकिस्तानी लता, इसी प्रकार जी। इसका क्या गुण है? कोई हाथ पर काट जाए जी निकले, हाँ, बिना पानी लगाओ और ये इसी को निसार के बांध दो, तो सुना आपने, एक दिन बाद पूरा जोर लग जाएंगे। अगर पानी लेके तब नहीं हो पाएगा। तो ये लगा लो, ये आपका देसी बीटाडीन है जी महाराज जी। और दूसरी है जिसका अल्सर हो गया, उल्टी में खून निकलते हैं, अच्छा अच्छा, तो उसी में ये अगर ये 15 दिन इसका जूस पी ले हर रोज 50 ग्राम जी, तो उसका अल्सर पूरा बिना ऑपरेशन से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अल्सर है तो आप इसका जूस पी सकते हैं, आपका पूरा अल्सर निकल जाएगा। इसको बंगाल से लाके यहाँ, और ये जड़ी बूटी लाई गई है बंगाल से। और मैं देख सकता हूँ यहाँ काफी अनार के
और ये तोरई की बेल भी है और केले के वृक्ष भी हैं और हमारे पीछे जीतू भाई जी भी हैं और पीछे हमारे सफ़ेदे भी लगे हुए हैं और फूलों के तो यहाँ इतने सारे पौधे हैं कि मैं देखकर हैरान हूँ और कुछ पौधों के नाम तो मुझे पता भी नहीं है। मैं यहाँ के मैन जी से आग्रह करूँगा कि वो कुछ और पौधों के बारे में हमें जानकारी दें। जैसे कि ये पौधा हमारा जी, ये किसका है? ये आप हिंदी भाषा में शुभ बालाम की रह गए थे, बांग्ला भाषा में इसका नाम है नागचंपा। ये किस काम आता है महाराज जी? ये इसका फूल काम में आता है, इसको फूल पाउडर करके दूध से मिला के खाने से शरीर में ताकत बढ़ता है। तो ये है आपका देसी प्रोटीन कह सकते हैं, जो नेचुरल प्रोटीन। आप इसके पत्ते को सुखाकर उसका दूध में मिलाकर पीजिए तो ये आपका काम करेगा प्रोटीन का। जी महाराज जी, ये जो देख रहे हो जो ग्रास है, हाँ जी महाराज जी इधर आइए आप। इसका नाम है हेलेंसा। इस ग्रास का नाम है हेलेंसा, हेलेंसा। जिसका शरीर में ज्यादा गर्माहट है। जी महाराज, इसी का सब्जी बना के, जूस सब्जी बना के अगर 10-15 दिन खाए तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। अगर आपके शरीर में गर्मी बन चुकी है किसी भी कारण से तो आप इसका जूस या सब्जी बनाकर उसका सेवन करें तो आपको गर्मी से निजात मिल जाएगी। अब इसी के साथ यहाँ पर मिर्ची के भी बहुत सारे पौधे हो रखे हैं। इसी का जी महाराज जी, जड़ और पत्ता जी सब कुछ माने पंचांग लेकर निकाल के, जूस निकाल के जी उसका बकरी के दूध से जी 21 गोलियां बनाए, चावल का पाउडर मिला के, जी। तो उसको 21 गोलियां से उसका जिंदगी भर आंखों में कोई रोशनी कम नहीं मिलेंगे। तो सुना आपने, आंखों की रोशनी के लिए भी ये जड़ी बूटी काफी लाभदायक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी तोरई के काफी वृक्ष हो रहे हैं और ये आप देख पा रहे हैं छोटी सी है हमारी पेठा की बेल। पेठा जैसे कई भाषा में पेठा, चकती और कई अलग अलग नाम दिए हुए हैं। महाराज जी ये पेड़ है आपका, उसका क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ महाराज जी, इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम याद नहीं है। सिंदूर पेड़, सिंदूर, माता लोग सिंदूर लगे थे ना, उसी का पेड़ है ये। तो सुना आपने, आज मैंने आपको दिखाया सिंदूर का पेड़। जो हमारी माता बहनें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं सुहागन के लिए, तो वो सिंदूर इसी पेड़ से तैयार किया जाता है। मुझे देखने में तो किसी और चीज़ का पेड़ लग रहा था, वो ड्राई फ्रूट होता है, मुझे अब उसका नाम तो याद नहीं आ रहा। और महाराज जी ये पेड़ और देख पा रहा हूँ मैं, बड़ा विचित्र पेड़ है, ये किस चीज़ का है? ये गुड़ेल है। ये है आपका गुड़ेल। गुड़ेल किस काम आता है महाराज जी? काटिंग करके 2-3 प्रकार की, एक ही पेड़ में 2-3 प्रकार की बनाया गया। अच्छा, एक ही पेड़ में 2-3 कलम लगा के 2-3 हाइब्रिड बनाया गया। और महाराज जी ये पेड़ किसका है छोटा सा? ये है अमरूद है, 1-1 किलो हो जाता है जो अमरूद, उसी का। ये आपका हाइब्रिड अमरूद है, जो 1 किलो का एक अमरूद होता है, जो आपने खाया होगा, खाने में बड़ा ही मीठा होता है। और महाराज जी उसी के साथ मैं एक बेल और देख पा रहा हूँ। ये बेल कौन सी जड़ी बूटी है? ये तो सीम है, सीम। अच्छा अच्छा, जो आपकी हमारी सब्जी बनाने के लिए एक फरी होती है, ये उसका पेड़ है। ये देखो बांदर फंसा हुआ है पिंजरा में। और अच्छा, यहाँ पर एक बंदर भी फंसा हुआ है पिंजरे में और अपने बच्चे को वो दूध पिला रहा है। अब मैं महाराज जी से आग्रह करूँगा कि वो इसको छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी बुरा लगता है ऐसे कोई जीन जानवर फंस जाता है। अब हमारे महाराज जी इसका रेस्क्यू कर रहे हैं। वे बंदर यहाँ से एस्केप कर गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी डरावना था क्योंकि बंदर हमला भी कर सकता था। इसी के साथ बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग में जो भी ऐसी दिखाने लायक चीज़ें पड़ेंगी मैं आपको वो दिखाऊंगा। अच्छा, ये पिंजरा जो बंदरों के लिए लगाया गया है, क्योंकि बंदर यहाँ काफ़ी दिक्कत करते हैं। महाराज जी कुछ बताइए क्यों लगाया गया, क्योंकि कई दर्शक हमारे कहेंगे कि बंदरों को पकड़ा जा रहा है इतनी धार्मिक जगह पर। नहीं, उसके पीछे का आप रीजन बता दीजिए। डर पाने के लिए, जी, डराने के लिए जो पेड़ पौधा लगे नष्ट करे इसमें वनस्पति। अच्छा, जो भी मैंने अभी आपको जड़ी बूटी दिखाई, ये बंदर उनको नष्ट कर देते हैं, तो उन्हीं को बचाने के लिए ये लगाया गया है। तो इसमें फंसने के बाद इनको वापस से छोड़ भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। इनको पकड़कर दुखी किया। अब अपने हम महाराज जी से विदा लेते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। दोबारा भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा आपको दवाइयों के बारे में ज्ञान है और इस तरफ भी काफ़ी औषधियाँ लगा रखी हैं, गर्मी की हो या सर्दी की हो। अगर आपको गर्मी से शिकायत हो तो महाराज जी आपकी गर्मी मिटा देंगे, अगर आपको सर्दी से शिकायत हो तो महाराज जी आपकी सर्दी मिटा देंगे। तो इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। अब चलते हैं हम अपने परिक्रमा मार्ग पर आगे। तो अश्वत्थामा झाड़ी परिक्रमा में बहुत सुंदर बहुत सुंदर दृश्य स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं घना वन, बिल्कुल जैसे वन होते हैं बिल्कुल उस तरीके का। और ये आप ऐसे ऐसे पेड़ देख सकते हैं रास्ते में, बहुत ही मज़ा आता है। और आज मौसम भी बहुत काफ़ी अच्छा है, तो भगवान ने भी हमारा साथ दे रखा है। और हम श्री कृष्ण जी से एक इच्छा व्यक्त करेंगे अपनी कि अगर हो सके तो हमें अश्वत्थामा जी के भी वो दर्शन कराएं, अगर पॉसिबल है तो।
अब मैंने डिसाइड किया कि हम अंदर चलते हैं जंगल में। यहाँ भी शायद एक कुटी बनी हुई है। हमारे जो रविंद्र भैया हैं वो हमें अंदर बुला रहे हैं। मतलब जंगल जो ऐसा प्राकृतिक चीज़ होती है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है ऐसा एडवेंचर करने में। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचर के बीच, और आप इन झाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सघन वन है। और बरसात का मौसम जैसे शुरू हो चुका है मानसून का, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बरसात में हमारे इतने भी पेड़ पौधे होते हैं वो खिलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ का एक देसी गेट बनाया हुआ है ये वाला, इसको हमें पार करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे झुककर हम इसके अंदर से हमें जाना पड़ेगा, जो काफ़ी अब हम इसको पार कर चुके हैं। यहाँ पर रहते हैं हमारे एक और संत जी। संत जी राधे राधे। तो संत जी आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। तो संत जी कैसा लगता है आपको यहाँ रहते रहते हुए? कितना आपको समय हो चुका है? क्या आनंद आ रहा है? बहुत आनंद यहाँ आ रहा है। यहाँ जैसा आनंद कहीं है ही नहीं। यहाँ अच्छा। साक्षात जैसे राधा रानी आज भी विराजमान है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रात को 12 बजे के बाद आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण जी और हमारी राधे माँ आज भी यहाँ पर रास होता है। उसके बारे में कुछ हमारे श्री महंत जी बताएंगे अपने श्रीमुख से। जी महंत जी। महाराज जी, मुझे तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो चुके हैं। सुना आपने, हमारे महंत जी को साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो चुके हैं। इसका मतलब कि उन्होंने दर्शन कर लिए तो हमें इनके दर्शन हो गए, हमारे लिए तो बात एक बराबर है। जी महंत जी। और यहाँ पर रात को 12 बजे ये पास में पड़ता है, थोड़ी दूर पर। यहाँ तो झाली झंकड़ ज़्यादा हुए हैं जी। और नहीं तो यहाँ से दूर है। वहीं पर आज भी रास लीला होती है ठाकुर जी का। साक्षात राधा रानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ भी आज रास। तो आप हमें कुछ अपने दर्शन के बारे में बताइए। वह दर्शन तो ठाकुर जी के हमें अति सुंदर हुए हैं। कुछ वर्णन करिए उसका। वर्णन करते करते यहाँ तो नहीं हुए हैं, लेकिन हुए हैं हमें जन्मभूमि पर हुए हैं ठाकुर जी के दर्शन। तो किस तरीके से हुए बताना चाहेंगे हमारे श्रद्धालुओं को आप? ऐसा हुआ है जी कि मैं पहले दिल्ली से आता था जी तो यहाँ पर आया जी तो मेहंदीपुर बालाजी का महीने में 2 बार दर्शन करता था मैं। जी तो वहाँ से पता चला कि आप गिरिराज जी चले जाइए, गोवर्धन का परिक्रमा लगाइए जी और वहाँ फिर आपको आते आनंद मिलेगा। जी। तो मुझे मथुरा पता नहीं था कि कहाँ पर होगा, ये गिरिराज जी कहाँ होंगे, जी। लेकिन मैं दिल्ली से चल दिया जी। और 21 किलोमीटर बिना सोचे समझे। मैं कभी पैदल चला ही नहीं था जी। और इतना मैं किसी तरह तो परिक्रमा चला, मतलब लगाया 7 कोस की जी। और 7 कोस में परिक्रमा लगाते संजी थोड़ा बैठ कर बात करते हैं, आप बैठ जाइए। थोड़ा इधर से लो आप। कोई ना, आप बैठ जाइए। यहाँ आइए मेरी कुटिया। तो संजी हमें कुटिया में बुला रहे हैं अंदर, तो चलते हैं संजी के पास अंदर कुटिया में। और मेरा पैर भी फिसल गया। संत जी के बारे में मैं आपको ढंग से वर्णन कराऊंगा कि उनको कैसे दर्शन हुए थे। ये हमारी कुटिया है। ये हमारे संत जी की कुटिया है जो काफ़ी सुंदर है। अब चलते हैं कुटिया के अंदर, मैं आपको कराता हूँ। बीच में डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। अब बताएंगे हमारे श्री महंत जी अपने अनुभव के बारे में जब वो श्री कृष्ण जी से मिले थे। महाराज जी, मैं गिरिराज जी तो चल दिया, मुझे ये नहीं पता कि मथुरा कहाँ होगा। मैं दिल्ली से जी। और दिल्ली से आया तो यहाँ पर वहाँ बताया कि भूतेश्वर स्टेशन आपको उतरना होगा। जी। और भूतेश्वर उतर के और किसी तरह मैं बस द्वारा पहुँचता हूँ। आज मुझे हो गया 10-12 साल पहले की बात है जी। ये जो कहानी है। जी। जब किसी तरह मैंने 7 कोस की परिक्रमा लगाया। 4 कोस की एक और 3 कोस की एक। हाँ, 2 परिक्रमा है, एक छोटी और एक बड़ी है। हाँ। और फिर परिक्रमा लगाया, हमारे पाँव इतना हुए कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। फिर दोबारा मैं भूतेश्वर की स्टेशन किसी तरह पहुंचा और मेहंदीपुर बालाजी का फिर रेल में टिकट ले लिया गया कि चल के मेहंदीपुर बालाजी का मैं दर्शन करूंगा। जी। कहा हमारे पाँव तो यही नहीं उठ रहे हैं, हम कैसे मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। जी। और फिर मैं वहाँ सीट जो पड़ी थी उसी पे सो गया। अच्छा, आप सीट पर सो गए? जी हाँ जी। और सो के उठा तो किसी तरह मेरी ट्रेन आई। अच्छा। तो वहाँ पर एक बाल रूप में मुझे जी मिलते हैं। कहें बाबा ये बताओ आप कहाँ गए थे। अच्छा। मैं तो फिर बताया उनको पूरा पता, मैं गिरिराज जी का परिक्रमा लगाने गया था, दर्शन करने गया था। और मेरे इतने बुरा हाल है
कुछ कहा नहीं जा रहा है। मैं अच्छा, पैरों में दर्द होगा आपके पैर काफी। में इतना, मैं कभी पैदल चलना था, मोटरसाइकिल बस द्वारा मैं कहीं जी। आना जाना होता था जी तो मैं जाता था बस द्वारा। जी अब फिर कहे उन्हें बाल रूप में पूछते हैं कि आप कितनी परिक्रमा लगाए। जी कहे, महाराज मैं तो एक ही परिक्रमा लगाया, मेरा ये बुरा हाल है कि आप पूरे कितनी। कहें ऐसा नहीं होता है, जी आप कभी आप जाइए और 2 परिक्रमा और लगा के चले जाना, तब जी। आपकी कहीं मनोकामना पूरी होगी। जी अब मैं दोनों अब अगली पूर्णिमा आने को हुआ, हाँ। मैं खुद दिल्ली से मैं चल दिया गिरिराज जी। जी और गिरिराज जी की परिक्रमा उठाया भगवान। एक बार मैले कि जैसे 7 कोस की परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण मुझे उठाकर रख दें, न जी। मेरे पाँव में दर्द हुआ। और पहले महाराज जी फिर न कोई पाँव में दर्द, कुछ भी नहीं। और मैं एक परिक्रमा शुरू लगाया ही नहीं, उसी वक्त दूसरी भी परिक्रमा शुरू कर देता। जी। अरे हमने कहा वाह भाई, साक्षात ठाकुर जी आपके दर्शन हो चुके हैं। तब से महाराज जी आज मैं यहीं ब्रिज में विराम कर रहा हूँ, यहीं पर ठाकुर जी इन ब्रिजवासियों के घर से मैं रोटी मांगता हूँ, पाता हूँ, और बस ये आनंद ही आ रहे हैं। तो सुना आपने हमारे ब्रिज का चमत्कार कि हमारे संत जी यहाँ एक बार आए और यहीं के होकर रह गए। जी हाँ, ऐसा ही है संत जी? जी हाँ। तो संत जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आप इस जंगल में रहते हो, मतलब हम तो एक तरीके से वैसे जंगल कहेंगे, बाकी इसको कहा जाता है कि अश्वत्थामा की झाड़ी। जी हाँ। आपको यहाँ पर किसी तरीके का भय या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता? आप यहीं पर भजन करते हो? मुझे बहुत आनंद आता है, जब से मैं यहाँ पर आया बहुत आनंद ही आता है। जंगल में और मंगल। महाराज जी मैं तो इतने परेशानी उठाए, मैंने रोड पर सोए, बिहार में सोए, हर तरह से इधर सोए उधर। अब मेरे को इतनी परेशानी हुई कुछ कहने लायक नहीं कि महाराज जी मैं तो पूरी ठंडी में जाके राधा रानी के दरबार में वहीं सोया कि देखते हो मेरे ऊपर राधा रानी की कृपा कब होती है। हमारे पंडित जी हैं यहाँ के, आइए सामने आइए, कैमरा के सामने आइए। पंडित जी हैं हमारे, ये रविंद्र पंडित हैं, पंडित जी हैं, और इनका ग्राम लोधौली गांव के ये रहने वाले हैं जी। आप थोड़ा इधर आ जाइए संत जी। जी ये लोधौली गांव के रहने वाले हैं, महान पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं जी। और हाँ, ब्राह्मण तो हमारा कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो वो पूजनीय है। हाँ, किस गोत्र से हैं पंडित जी आप? पतसारिया गोत्र। हाँ, पतसारिया गोत्र के ये गोत्र भी मैंने पहली बार सुना है। मैं रविंद्र जी से आग्रह करना चाहूंगा वो कुछ अपने इस गोत्र के बारे में बताएं हमारे श्रद्धालुओं को। देखो ये हमारे पूर्वजों के भारद्वाज उपाध्याय पतसारिया गोत्र, सारिया जोशी, ये हमारे गोत्र अनेक गोत्र हैं, कम से कम 250-300 गोत्र हैं हमारे पंडितों में जी। तो अपना अलग अलग गोत्र रहते हैं अपने। इसी समय हमारे शादी ब्याह ये बचते हैं, इसी समय हमारे शादी ब्याह होते हैं, इसकी यही विवेचना। चलो ठीक है महाराज जी, ये पंडित जी ग्राम लोधौली के रहने वाले हैं, ये अपने बारे में बताया। जी तो संजय आप हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यात्रा करते हैं ब्रिज की। ब्रिज में हमारे जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम उनके दर्शन लोगों को अपने YouTube के माध्यम से कराते हैं। तो उसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें कि हम कभी भी ना थके ना हारें, हम इसी तरीके से अपने कार्य में लगे रहें। आपको साक्षात दर्शन राधा रानी के आशीर्वाद दें, आप आशीर्वाद प्राप्त हो भगवान। और आप कह रहे थे कि साक्षात राधा रानी जी। मैं अयोध्या वासी संत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे रामदास कहते हैं जी। और यहाँ लोधौली गांव वाले मुझे गुरु कन्हैया दास के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर तो ब्रज नगरी में जो आएगा वो सब राधे राधे है। तो सब फिर आपने राधे राधे अपना सब यही है। और आज जैसा आनंद यहाँ ब्रिज में है, ऐसा साक्षात राधा रानी आज भी विराजमान कर रही हैं। तो इसी के साथ हम संत जी से आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। संत जी राधे राधे। राधे राधे। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अब परिक्रमा दीवानी है। अब हमारे संत जी भी हमारे साथ हो लिए हैं परिक्रमा में, जो पहले दिल्ली वासी थे अब हो चुके हैं वो ब्रिजवासी। अब वो हमें कुछ बताएंगे यहाँ के परिक्रमा और जो यहाँ से अश्वत्थामा जी से जो भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जी संत जी। ये पिपासा वन के नाम से जाना जाता है। जी संत ये जी। बरसाना से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर जी पूरब साइड में जी, और बरसाना और छाता मार्ग से थोड़ा 2 किलोमीटर हट के बना हुआ है ये वन। और ये वन जो है 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है जी। इसे अश्वत्थामा की झाड़ी कहते हैं। जी संत जी। और ये लोधौली जी
ग्राम लोधौली और पिसाया जी की बीचों बीच में ये वन फैला हुआ है। जी संत जी। और ये वन अति प्रिय है, इतना अच्छा वन है कि यहाँ पर आज भी राधा रानी साक्षात विराजमान है। जी संत और जी। इससे परिक्रमा में चलते चलते ये बताते हैं, ये कथा ये महाभारत काल से चली आ रही है। जी संत जी। और महाभारत काल से जी भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद जी गुरु द्रोणा जी 4 कौरवों के सेनापति बनाए जाते हैं। जी। और लड़ाई काफ़ी सीमा पर चल रही थी और गुरु द्रोणाचार्य से कोई विजय नहीं पाता था। जी। और विजय नहीं पाते थे तो जी। इनके एक पुत्र था जी। और उसका नाम अश्वत्थामा था। जी, जो अमर थे। हाँ, अश्वत्थामा जो आज अमर हो चुके हैं, इन्हीं है, इन्हीं के बारे में है। जी। और अश्वत्थामा ये अमर हो चुके हैं। जी। अब भगवान श्री कृष्ण थे और अब लड़ाई इतने सीमा पर चल रही थी, गुरु से कोई विजय नहीं पा सकता था। जी। और अब इतना लड़ाई हो रही थी कि अब कोई नहीं विजय पाया। जी। तो अब इनके कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। जी। और अश्वत्थामा हाथी जो था, जी। इसे भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि जाओ भीम, तुम इस हाथी का वध कर दो। जी। अब जाते हैं भीम, उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को वध कर देते हैं। जी। और अश्वत्थामा हाथी को वध कर देने बाद में चारों तरफ हल्ला हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जी। अब लड़ाई में थे, अश्वत्थामा मारा गया। जी। अब ये बात जो है गुरु द्रोणाचार्य के कान में जा कर के पड़ती है। जी। अब उनको तो विश्वास ही नहीं पड़ रहा था कि मेरा पुत्र मारा गया है। जी। पुत्र उनको इतना प्यारा था कि कुछ कहने लायक ही नहीं था। पुत्र मोह सबको होता है। पुत्र का मोह तो सही सबको होता है कि किसी को वो अपना पुत्र सबको प्यारा होता है। तब ये जो है अश्वत्थामा मारा गया, हल्ला चारों तरफ हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो सारथी, ये धर्मराज युधिष्ठिर के पास के रथ ले चलो। जी। अब धर्मराज युधिष्ठिर के पास में रथ को ले जाते हैं और वहाँ रोक देते हैं। जी। कहिए वहाँ पर रोकते ही युधिष्ठिर ने इनको प्रणाम किया, जी, गुरु द्रोणाचार्य को। जी। और कहा, कहिए गुरुदेव कैसे आना हुआ? जी। कहे आना ये हुआ कि ये बताओ धर्मराज युधिष्ठिर, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? और धर्मराज युधिष्ठिर थे जो हमारे, वो झूठ नहीं बोलते थे। हाँ, वो धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो झूठ कभी बोलते ही नहीं थे। और अंत समय में ऐसा है कि इनके पुत्र अभिमन्यु को इन लोगों ने 7 महारथियों ने घेर करके मारा था। तो इसी में उनको तो भाई भगवान श्री कृष्ण थे, इनके साथ में इनको तो कुछ चाल तो ही चलना ही पड़ेगा। जी। तो वहाँ अश्वत्थामा को जाते वहाँ पूछा गया तो युधिष्ठिर ये बताते हैं कि अश्वत्थामा मरो, मारा गया। नर या कुंजरो, अश्वत्थामा मरो। नर या कुंजरों पर भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी शंख को बजा देते हैं। तो उनको कुंज नहीं सुन पाता, उनको सुनता है बस नर। उनको अश्वत्थामा मरो, ये नर या कुंजरों की अश्वत्थामा मरो, ये बात नहीं सुन पाते हैं। अब भाई वहीं पर समाधि लगा के गुरु द्रोणाचार्य जी बैठ जाते हैं। जी। अब ये पंचालिक द्रौपदी का जो भाई था जी, वो जो है जी, वो जो है गुरु द्रोणाचार्य को सर को उड़ा देता है जी। अब चारों तरफ भाई हल्ला हो चुका है, चारों तरफ हल्ला हो चुका है कि भाई अब तो गुरु को बद्ध हो चुका है, गुरु को बद्ध हो चुका है जी। अब उसके द्रौपदी के भाई को जा करके सब लोगों ने बहुत कहा कि तुमने मेरे गुरु का बद्ध कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। अब चलो फिर उसके बाद महाराज जी, उसके बाद में अब अश्वत्थामा को ये बात पता चली। अश्वत्थामा जो है ये दुर्योधन के पक्ष में रहता था जी। अब वहाँ दुर्योधन के पक्ष में जब रहता था इसको, तब वहाँ आता है तो सुना कौरवों ने मेरे पिताजी को गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया है धोखे से। अब ये बात सब सुन के पता चली तो अब ये बात जब उनको अश्वत्थामा सब बात पता चली तो इसने अब
अब दुर्योधन ने कहा जी कि जाओ तुम अश्वत्थामा तुम पांचों पांडवों को जी। तुम रात में जा करके मार डालो, जी शिविर में सोते हुए मार डालो। जी अब शिविर में जाते हैं जी तो वहाँ तो भाई अब भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले लीला ही रच दी थी। इनके अश्वत्थामा इनके 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 पांचों पांडवों की जगह पर जी। उन्होंने पांचों पांडवों की जगह पर जी द्रौपदी के 5 पुत्र थे जी। उनको लिटा देते हैं। अच्छा अब वो जो है अब पांचों पुत्रों का जी द्रोणाचार्य पीस काट करके ले जाता है, दुर्योधन के सामने रख देता है। अश्वत्थामा या दुर्योधन? नहीं, ये अश्वत्थामा काट के ले जाते हैं ना। जी अब वहाँ अब दुर्योधन वो कह रहा है कि तुमने उनके बच्चों को मार के लाए हो, तो ये तो एक अपराध होता है। ये तो बच्चों को मारना अपराध होता है। तुम्हें तो भेजा गया था कि जाकर के पांचों पांडवों को मार के आओ। जी अब भाई अब जाते हैं। अब जी अब भीम अब अर्जुन नकुल सहदेव और भगवान श्री कृष्ण जी जाते हैं, जाओ अश्वत्थामा को पकड़ लाओ। जी अश्वत्थामा को जा करके पकड़ के लाते और कहते हैं द्रौपदी के सामने लाके खड़ा करते। बोल द्रौपदी, ये तेरा दुश्मन है, जी इसको तू सजा क्या दे रही है? जी कह रही द्रौपदी ने कहा जी कि इसको छोड़ दीजिए, जी ये अपना गुरु भाई है, जी अश्वत्थामा को छोड़ दो आप लोग। जी तो इसके बाद में अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है। तो जी। भगवान श्री कृष्ण को माफ नहीं करते हैं। जी अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जो वो बचपन से लेके पैदा हुए थे। हाँ बचपन से लेके, जी और वो मणि जो है जी कटारी से निकाल लिए जाते हैं। जी कहे ये मणि जब तक रहेगी इसको दुख इसके निकाल दिया जाए, और वो मणि दुखती रहती है। जी और इससे अश्वत्थामा चारों दिशाओं में खूब भ्रमण किया। उनको मणि जहाँ से निकली हुई थी माथे से, जी उनको अब घाव इतना हो चुका, दर्द बहुत होता था जी अश्वत्थामा को। जी तो अब चारों तरफ घूम रहे, अब उनको फिर यहाँ बरसाना आते हैं ये अश्वत्थामा जी घूमते घूमते। हाँ, बरसाना में राधा रानी जी उनको खुद लाती हैं इसी वन में। पिपासा वन में। जी ये जो लोधौली और पिसाया के बीच में जो वन बसा हुआ है, जी यहीं पर राधा रानी खुद लेके आती हैं। जी जब से यहाँ आए जी तब अश्वत्थामा को जी बहुत आराम मिलता है, जी शांति मिलती है उनको। बहुत आराम मिला, बहुत शांति मिली। जी और इसको शांति वन भी कहते हैं। जी और जो साधु संत इसमें आकर के भजन करते हैं, जी वहाँ पर बहुत शांति मिलती है इनको। जैसा कि हमें भी काफी अनुभव हो रहा है शांति का यहाँ पर। जी संत जी, उसके बाद इस वन में जब उनको बहुत शांति मिलती है। जी और यहाँ पर शनिवार के दिन परिक्रमा चलती है, और जो भक्तगण आकर के यहाँ शनिवार के दिन परिक्रमा लगाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी शनिवार के दिन यहाँ आएँ और परिक्रमा लगाएं। 4 किलोमीटर की यहाँ की परिक्रमा है, और हमारे संत जी की इसी वन के बीच में कुटिया है। आपसे जो भी उनसे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, उनसे मिलिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसा कि उन्होंने मंदिर के इस परिक्रमा और मंदिर के बारे में अभी बताया, पूरी जानकारी दी, कैसे अश्वत्थामा जी को श्राप मिला, क्या उनसे पाप हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित यहाँ पर किया और उनको शांति भी यहीं मिली। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता रहूँगा बीच बीच में, जो भी स्थल यहाँ पढ़ते रहेंगे। और मेरे पीछे भी यहाँ पर काफ़ी कुछ बना हुआ है, ये भी किसी संत जी की कुटिया होगी। हाँ, जंगल में भजन सबसे अच्छा होता है।